वाराणसी में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरा, स्वागत के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहले से मौजूद थे। स्वागत की ये भव्यता केवल एयरपोर्ट तक ही सीमित नहीं रही। पुलिस लाइन से लेकर ताज होटल तक के पूरे रास्तों पर फूलों की वर्षा होती रही और हर चौराहों से गूंजता रहा हर हर महादेव और मोदी मोदी का उद्घोष। प्रधानमंत्री मोदी ने ताज होटल में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। भाजपा ने स्वागत के लिए 6 बड़े पॉइंट्स बनाए, जहां हजारों की संख्या में लोग उमड़े। स्वागत में जुटी भीड़ ने यह जता दिया कि काशी आज भी मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां महिला थाने के भीतर एक दरोगा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक दरोगा चंद्रपाल सिंह महिला थाना बिजनौर में तैनात थे। जैसे ही थाने में मौत की सूचना फैली, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और तत्काल दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिक जानकारी के अनुसार मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। महिला थाने जैसे संवेदनशील जगह पर इस तरह की घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। देखिए, एक सब इंस्पेक्टर है चंद्रपाल, यहाँ पर फरवरी से पोस्टेड थे और थोड़ा ड्रिंकिंग के इश्यूज थे। तो सुबह जो है जब इन्होंने चेक किया है तो गेट उन्होंने नहीं खोला। जब गेट खोल के चेक किया गया तो उनकी डेथ हो रखी है। तो फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। कोई ऐसा इंजरी नहीं है, सीम्स लाइक अ नेचुरल डेथ। प्रॉब्ली हम जो है पीएम के लिए जो है बॉडी भिजवा रहे हैं और फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है। जो अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई वजह पता चल पाई अभी तक? देखिए, एग्जैक्टली उनका एक बेटा है, 2 बेटी है, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो फैमिली मेम्बर्स एक बार आ जाए तो उनसे डिटेल में पूछेंगे। इनकी वाइफ की डेथ वैसे जनवरी में होना पता चला। लखीमपुर खीरी में आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उनका दौरा शारदा बैराज से शुरू, जहां वो जलस्तर और तटबंधों की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद मंत्री जिले के आला अधिकारियों और विभागीय इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ प्रबंधन, राहत कार्यों की प्रगति और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। मंत्री का यह दौरा बाढ़ से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है। जिला प्रशासन ने मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। माना जा रहा है कि निरीक्षण के बाद कुछ जरूरी निर्देश और फंडिंग को लेकर भी घोषणाएं की जा सकती हैं। अगली खबर बिजनौर से है, जहां चौंकाने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे थाना नहटौर क्षेत्र के गांव फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय में बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। पढ़ाई की जगह मासूम बच्चों को सफाई कर्मी बना दिया गया है। स्कूल की हालत बदतर है, टंकी टूटी हुई है, चारों तरफ गंदगी फैली है और पीने का पानी भी बेहद गंदा है। इतना ही नहीं, स्कूल के चारों ओर झाड़ियां और जंगल जैसा माहौल है, जिससे बच्चों को गुलदार जैसी जंगली जानवरों के हमले का भी खतरा बना हुआ है। इस लापरवाही ने एक बार फिर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो अब देखना यह होगा कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन क्या एक्शन लेता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल घाटी में हाल ही में आई आपदा के बाद कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। दर्जा राज्य मंत्री कोठियाल ने बताया कि रिपोर्ट में प्रभावितों को राहत पहुंचाने, मृतकों के शव निकालने और स्थानीय निवासियों को सुरक्षित तरीके से वहीं बसाने के लिए प्लान तैयार किया गया है। कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि पुनर्निर्माण के लिए जाना जरूरी संसाधन तत्काल प्रभाव जुटाए जाएं और निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू हो चुके। चूंकि ये इलाका दूसरे देशों की सीमा से सटा हुआ है, ऐसे में इसे वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। अब यह रिपोर्ट सरकार के पास है और आगे की कार्रवाई उसी के फैसले पर निर्भर करेगी। मेरे को सीएम साहब ने, धामी जी ने भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हर्षिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो एनआईएम के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं, उनको लेकर के मैं गया था। 4 लोगों की टीम, हम 2 दिन वहाँ रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले। उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं, उनको हमने देखा। उसके बाद में वहाँ पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है,
और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके, और फिर डैमेज जो हो रखे हैं, प्राकृतिक के डैमेज, उससे कहाँ कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं, जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो MI-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इस दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से भावनात्मक जुड़ाव भी रहा है और वो राज्य की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को अच्छी तरीके से समझते भी हैं। कोठारी ने जताया कि इस आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री विशेष आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। दौरे को लेकर प्रशासन और भाजपा दोनों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और उनके संभावित ऐलानों पर टिकी हुई हैं। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर जो आपदाएं आई हैं, ये अत्यधिक भयावह थी। इसमें कई जगह जनहानि हुई है, संपत्तियों को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह आपदा प्रभावितों को सहायता पहुंचाने का काम किया है। इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की इस आपदा को देखने के लिए आज स्वयं आ रहे हैं और वो उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में जो आपदाएं आई हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे और जो आपदा प्रभावित हैं उनके साथ भी स्वयं मिलकर के उनसे बातचीत करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में इन दिनों फेक न्यूज और भ्रामक सूचनाओं को लेकर माहौल गर्म है। हाल ही में मुख्यमंत्री बदले जाने की अफवाह फैलाने पर 3 न्यूज पोर्टलों पर केस दर्ज किया गया है। अब इसी मुद्दे पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर फेक न्यूज पर कार्रवाई हो रही है तो फिर भ्रामक बयान देने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भट्ट पिछले 4 साल से मंत्रिमंडल विस्तार का झूठा दावा करते आ रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, कांग्रेस को इससे क्या लेना देना। उन्होंने सलाह दी कि कांग्रेस को पहले अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा जो मुकदमा होना चाहिए वो तो महेंद्र भट्ट के ऊपर होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हाल ही में 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा हुआ। एक भाजपा का प्रतिनिधिमंडल देहरादून कप्तान से मिला और उन्होंने 3 पोर्टल्स की शिकायत करते हुए 3 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा करने की गुजारिश करी। एक तहरीर उनके खिलाफ दी कि इन्होंने भ्रामक खबर चलाई है कि मुख्यमंत्री प्रदेश का बदली होने वाला है और अकॉर्डिंग टू द कप्तान उन्होंने ये कहा कि इससे आपदाग्रस्त क्षेत्र जो हैं प्रभावित होते हैं ऐसी भ्रामक खबरों से। तो मुझे ये लगता है कि महेंद्र भट्ट जो हर सीजन में कहते हैं होली के बाद होगा, दिवाली के बाद होगा, राज्य स्थापना दिवस पर होगा, अब श्राद्ध लग गए, अब नवरात्र में होगा, अब नए साल में होगा, तो ये बोलते बोलते 4 साल निकाल दिए महेंद्र भट्ट ने। और ज्यादा आपदाग्रस्त क्षेत्र प्रभावित इनके इस बयान से हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये शगुफा छोड़ते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, सारे विधायक आपदाग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर या अपने जनता की परेशानियां और दुश्वारियां छोड़कर दिल्ली दरबार या फिर यहां मुख्यमंत्री दरबार की परिक्रमा करने लगता है। कांग्रेस खुद बौखलाई हुई है। बौखलाहट को सही ये नहीं पता कि बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार से कांग्रेस को क्या लाभ हानि होने वाली है। कांग्रेस अपने संगठन विस्तार पर ध्यान दे, इसलिए मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कांग्रेस का अपना संगठन दुरुस्त नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व मेन कांग्रेस और क्या अपनी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विस्तार ये मुख्यमंत्री के विवादीन है, जिस दिन भी होगा सबके सम्मुख होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश के पास मुनिके रेती क्षेत्र में चल रहे मेडिकल स्टोरों की लापरवाही अब उजागर हो चुकी है। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने इलाके के कई मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की, जहां मानकों की खुलकर अनदेखी सामने आई। दवाइयों का ठीक से रखरखाव नहीं हुआ, स्टॉक रजिस्टर अपडेट नहीं है और कई जगहों पर बिना फार्मासिस्ट दवाओं की बिक्री हो रही थी। यहां तक कि CCTV कैमरे तक नहीं लगे मिले। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर सोमवाल मेडिकल, हरी मेडिकल, कृष्णा मेडिकल और पुंडरीर मेडिकल पर तत्काल ताले जड़ दिए गए। इन पर अब अग्रिम आदेश तक दवाइयों की खरीद बिक्री पर रोक रहेगी। ड्रग इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश नेगी और थाना मुनिके रेती के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान के मुताबिक लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है। अब मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जोरों पर है और ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। राहुल गांधी ने सरकारों के गठन में वोटों की चोरी की बात कही और जनता को भरोसा दिलाया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन सबूतों को सार्वजनिक करके लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करेगी। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर खलबली मची हुई है और विपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे ने सरकार के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी चोर का नारा चल रहा है, आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। हम गारंटी करके आपको प्रूफ देने वाले हैं। धन्यवाद। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बम जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में आज एक विशेष अवसर रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का हार्दिक अभिनंदन किया। वाराणसी की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मिलकर प्रधानमंत्री के स्वागत को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा क्षेत्र के विकास और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।